जादुई झरने की जादुई केक मशीन। मिर्जापुर गांव में दो बहनें सीता और गीता रहा करती थी। कोविड-19 के कारण उनके माता पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उनकी देखभाल उनके मामा अरविंद किया करते थे। लेकिन सीता और गीता की मामी सरला और उसकी बेटी रोशनी उनसे बहुत चिढ़ा करते थे। सीता केक बहुत अच्छा बनाया करती थी, इसलिए कॉलोनी के बहुत सारे लोग उसको केक बनाने के लिए ऑर्डर दिया करते थे। एक दिन की बात है, गीता अपने कॉलेज जाती है, तभी वहाँ उसकी सारी सहेलियाँ फेयरवेल पार्टी की प्लानिंग कर रही होती हैं। अरे गीता, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, हम सब तेरा ही इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ है जो आज तुम सब मेरा इंतजार कर रहे हो? अगले हफ्ते हम लोगों की फेयरवेल पार्टी है और हम सब उस दिन डिजाइनर लहंगा पहन कर आने वाले हैं, तू भी वही पहन कर आना। अरे लहंगा तो बहुत महंगा आता है, तुम लोग तो जानते हो। मैं और मेरी बहन सीता मामा जी के घर पर रहते हैं और मेरी बहन सीता वो केक बनाकर मेरा और उसका खर्चा चलाती है। मामा जी हमें अपने साथ रखते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सीता दीदी के पास इतने पैसे ही नहीं है और मामा जी से पैसे मांगना ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं तो फेयरवेल पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। इतना कहकर गीता वहाँ से चली जाती है। शाम को जब गीता उदास घर पर आती है, तब सीता उससे कहती है, क्या हुआ गीता, तू इतनी उदास क्यों है? फिर गीता उसे फेयरवेल और लहंगे वाली सारी बात बताती है। बहन तू उदास मत हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा खरीद सकूं। मेरे बनाए हुए केक लोगों को बहुत पसंद है। अब मैं ज्यादा से ज्यादा केक बनाऊंगी और तेरे लहंगे के लिए पैसे जमा करूंगी। उसके बाद सीता ज्यादा से ज्यादा केक बनाकर उनको सेल करने में लग जाती है। वहीं गीता भी केक बनाने में सीता की मदद करती है। एक दिन सीता का बनाया हुआ केक उस गाँव के महाराज के पास पहुँचता है। महाराज उस केक को खाकर बहुत खुश होते हैं और अपने सिपाही को आदेश देते हैं, सुनो सिपाही, 2 दिन बाद राजकुमार का जन्मदिन है। हमें राजकुमार के जन्मदिन पर ऐसा ही केक चाहिए, क्योंकि जश्न बहुत बड़ा है। हमारे विदेश से भी मेहमान आने वाले हैं। तुम लोग जाओ और पता करो, ये केक जिसने भी बनाया है उसे पूरे 500 केक का ऑर्डर दे दो। सिपाही ढूंढते हुए सीता के पास आते हैं और उससे कहते हैं, हमारे महाराज को आपका बनाया हुआ केक बहुत पसंद आया है, इसलिए वो राजकुमार के जन्मदिन के लिए आपको पूरे 500 केक का ऑर्डर देना चाहते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं? सीता और गीता ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। ये रहे 500 केक के एडवांस रुपए, लेकिन राजकुमार का जन्मदिन 2 दिन बाद है। ध्यान रहे, ऑर्डर में देरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं आपको टाइम पर सारे केक डिलीवर कर दूंगी। रोशनी ये सब देख के बहुत जल जाती है और अपनी माँ सरला को सारी बात बताती है। क्या 500 केक का ऑर्डर, और वो भी राजमहल से, राजकुमार के बर्थडे के लिए? बेटी हमें कुछ करना होगा, वरना वो सीता और गीता तुमसे बहुत आगे निकल जाएंगी और बहुत अमीर भी बन जाएंगी। हमको कैसे भी ये ऑर्डर पूरा करने से रोकना होगा। वहीं सीता और गीता दिन रात केक का ऑर्डर पूरा करने में लग जाते हैं और डिलीवरी के 6 घंटे पहले ही वो सारे केक बनाकर रख लेते हैं। दीदी, डिलीवरी के 6 घंटे पहले ही सारे केक बनकर तैयार हैं। अब तो महाराज हमसे बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ गीता, हमने काफी मेहनत की है, चलो अब हम चलकर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। सीता और गीता जैसे ही आराम करने अपने कमरे में जाते हैं, तभी उनकी मामी सरला और उसकी बेटी रोशनी उस कमरे में चूहे छोड़ देते हैं जहां सीता और गीता ने केक बना कर रखे थे। चूहे उन सारे केक को बर्बाद कर देते हैं। आराम करने के बाद सीता और गीता जब वापस उस कमरे में आती हैं, तो वो देखती हैं कि उनके बनाए हुए सारे केक चूहे खा रहे हैं। ये देख के सीता जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या हुआ, इतनी मेहनत करके हमने ये केक बनाए थे, वो सब ये चूहे खा गए। अब क्या होगा? सिपाही 3 घंटे बाद केक लेने आएंगे, हम उन्हें क्या देंगे? अब अगर हमने उन्हें केक टाइम पर नहीं दिए तो वो लोग हमें काल कोठरी में डाल देंगे। तभी गीता सीता से कहती है, दीदी हमें राजमहल जाकर महाराज को सब सच सच बता देना चाहिए, शायद वो हमें माफ कर दे। उसके बाद सीता और गीता राजमहल की तरफ जाते हैं। रास्ते में चलते चलते सीता को बहुत प्यास लग जाती है। गीता सीता से कहती है, दीदी यहाँ पास में ही एक झरना है, चलो हम वहाँ चलकर पानी पी लेते हैं। हाँ चलो। चूहों के सारे केक खा जाने के कारण गीता बहुत परेशान थी। वो इस बात से डरी हुई थी कि महाराज उसे और उसकी बहन को क्या सजा देंगे। बहन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। महाराज ने कितना भरोसा करके हमें ये काम दिया था, अब उन्हें ये पता चलेगा कि राजकुमार के जन्मदिन के 500 केक चूहे खा गए
तो वो शायद हमें जिंदा ही न छोड़े। तभी अचानक झरने में से आवाज आती है। तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम लोग मुझे बहुत साफ दिल के लग रहे हो और बहुत परेशान भी। मैं उन्हीं लोगों की मदद करता हूँ जिनका दिल साफ होता है। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। ये लो जादुई केक की मशीन, इससे तुम सारे केक फिर से बना लो। लेकिन हमें तो सिर्फ 500 केक बनाने हैं और हमारे पास सिर्फ 2 घंटे ही बचे हैं। इतनी जल्दी 500 केक कैसे बन पाएंगे? शायद तुमने सुना नहीं, ये जादुई केक की मशीन है। इसका एक स्विच दबाते ही ये तुम्हें सारे केक फिर से बना कर दे देगी। उसके बाद सीता गीता जल्दी जल्दी उस मशीन को लेकर घर आ जाते हैं। फिर सीता उस जादुई केक की मशीन का स्विच ऑन करती है। जैसे ही स्विच ऑन होता है उसमें से केक बनकर निकलने लगते हैं। उसके बाद सीता गीता सारे केक सिपाहियों को डिलीवर कर देती है। उनके काम से खुश होकर महाराज उनके लिए गांव में एक बड़ी सी बेकरी खुलवा देते हैं। रोशनी और उसकी माँ सरला सीता और गीता की सफलता देख बहुत दुखी होती हैं और हाथ मलती रह जाती हैं। वहीं सीता और गीता अपना खुद का नया घर लेकर हंसी खुशी अपना जीवन बिताती हैं। हे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।